हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th जेईई पीईबीटी सॉल्यूशन को, राइट। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस इज मिनिमम। तो देखो जरा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस मिनिमम जो है वो कहाँ पर होगी, तो इस जगह पे मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस के कारण जो है वो डिस्टेंस यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड नजर आएगा, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस यहाँ पे कम नजर आएगी, राइट। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 32, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जो है वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है EDG जो है वो कार्बोकैटायन स्टेबल करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है ना, इंक्रीज करता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। ये नाइट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, और ये क्लोरीन जो है वो भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, मतलब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है वो एसिडिक नेचर को जो है वो बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हमारा ये है NO2 EWG, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ये एसिडिटी को कम करता है, और बस, ठीक है। तो एसिडिटी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड की होगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद एसिडिटी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी, ठीक है। फिर इसके बाद एसिडिटी जो है वो हमारा इसका होगा COOH और CH3, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और फिर इसके बाद फिनॉल की होगी, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर चला जाएगा। फिर इसके बाद अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ठीक है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएगा। तो ये तो हमारा EWG है, ये तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये बढ़ाएगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, राइट। तो आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा C 4 नंबर। फिर आपका ये, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ये वीकर होता है, ये स्ट्रॉन्गर होता है, तो फिर आएगा 3rd नंबर, फिर 2nd नंबर, ठीक है ना। विच इज़ इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो हमको देखना है, तो कहाँ पे होगा। तो देखो ज़रा, ये हमारे पास जो है वो इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे देखो ज़रा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, ये भी सही है। फिर इसके बाद ये कार्बेनियन आयन, तो इसमें CH3 कार्बेनियन ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर इसके बाद होता है 1 डिग्री कार्बेनियन आयन, ठीक है ना। फिर इसके बाद होता है 2 डिग्री कार्बोनियन आयन। तो ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो आपका 2 डिग्री जो है वो कैसा होगा, कम स्टेबल होगा, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर सही है, ठीक है ना। और इसके बाद D में अगर हम देखें तो CH3 ये, और यहाँ पे चूँकि ये इसको क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे, तो D जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं विच इज़ एरोमेटिक कंपाउंड फॉर द फॉलोइंग, तो एरोमेटिक कंपाउंड मतलब हकल रूल जो है वो जो फॉलो करे, ठीक है। तो हकल रूल जो है वो क्या होता है, दैट इज़ द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जरा, n = अगर हम 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, या फिर अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है ना। तो अगर 2, 6 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एरोमेटिक होगा। यहाँ पे जो है वो अल्टरनेटिव में डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो ये भी जो है वो एरोमेटिक होता है, राइट। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारा जो है वो एरोमेटिक में आएगा। आगे देखते हैं द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड
अमंग दी फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे देखो कितने हैं 2 to 4 to 6 to 10, ठीक है 6, 8 और 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर पे हैं दोनों में, ठीक है ना। यहाँ पे कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लोन पेयर है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लोन पेयर काउंट हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मतलब यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो नॉन एरोमेटिक में आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ये मतलब एरोमेटिक है, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो फॉलो करेगा वो एरोमेटिक, और जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फॉलो करेगा मतलब 4 दूनी 8, या n=2 रखोगे, n=1 रखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी एरोमेटिक कहलाता है ये। आगे देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ की हमें ऑर्डर बताना है, तो देखो जरा हमारे पास ये फिनॉल है, फिर हमारे पास पैराक्रिसॉल है, ठीक है ना, और फिर इसके बाद जो है मेटानाइट्रोफिनॉल है, तो OH एंड मेटानाइट्रोफिनॉल। फिर हमारे पास ये पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल तो इधर पे होगा, ठीक है, ये मेटानाइट्रोफिनॉल है, और पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो ये होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो पैरानाइट्रो की होगी, फिर मेटानाइट्रो की होगी, फिर फिनॉल की होगी, फिर इसकी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को कम करता है। तो आपका ऑर्डर जो है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर जो है वो आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो ये आपका D, फिर आपका जो है वो C, फिर आपका जो है वो A, और फिर आपका जो है वो C, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो है वो D, C, A और B, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, ये हो गया। तो ये आपका जो है वो C था, फिर आपका B, ये B वाला है, ठीक है ना। और चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, तो मोस्ट एसिडिक जो है वो कौन सा होगा, तो भाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को जो है वो बढ़ा देता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है एसिडिक करेक्टर को जो है वो कम करता है, राइट। तो हमारा ये ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 4 स्ट्रक्चर आर गिवन इन ऑप्शन A to D, एग्जामाइन द सेलेक्ट द एरोमेटिक स्ट्रक्चर। तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे 4n, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो जो है वो हकल रूल को फॉलो करेगा, एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक होगा, यस। यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पे 2 2 4 2 6 दूनी 12, ठीक है। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वो एक रिंग में 6 पाई और इसमें भी 6 पाई, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 अलग अलग रिंग है, जॉइंट नहीं है, ठीक है ना, मर्ज नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है। और यहाँ पे कितना होगा, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, राइट। तो आपका जो है वो ये और ये तो नहीं करेगा, आपका A और C जो है वो आपका करने लगेगा, तो A और C जो है वो करेगा, क्लियर है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन, तो एनिलीन से ज़्यादा बेसिक जो है वो कौन सा होगा, तो देखो जरा डाइफिनाइलामाइन, तो ये हमारा जो है वो N, ठीक है, और ये हमारा जो है वो डाइफिनाइल अमाइन है, ठीक है। इसको आप ऐसे बना लो, ये अमाइन है और NH, ठीक है, और यहाँ पे डाइफिनाइल जो है वो लगा हुआ है, तो अल्टरनेट में जो है वो आप डबल बॉन्ड लगा लो, ठीक है, ओके। तो चूंकि यहाँ पे लोन पेयर है तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में यूज़ होगी, तो ये डोनेशन के लिए अवेलेबल कम रहेगी, राइट। ट्राइफिनाइलामाइन, तो यहाँ पे तो भाई डोनेशन के लिए ये और भी कम रहेगी, राइट, क्योंकि ये जो है वो कंजुगेशन में रहेगी, राइट। तो N, तो ये तो लोन पेयर डोनेशन में और कम रहेगी, क्यों, क्योंकि ये कंजुगेशन में जो है वो तीनों में पार्ट करेगी, राइट, ओके। फिर पैरानाइट्रो एनिलीन, तो ये हमारा एनिलीन है, और नाइट्रो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि बेसिसिटी को क्या करेगा, बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण जो है वो ये लोन पेयर डोनेशन में अवेलेबल कम रहेगी। फिर बेंजाइल अमाइन, तो बेंजाइल अमाइन जो है वो
यहाँ पे CH2NH2, यस, यहाँ पे ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में अवेलेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन आयन इन दी फॉलोइंग, ठीक है ना। तो कार्बेनियन आयन जो है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखो जरा, ये sp जो है, ये sp जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज सिग्मा और ये लोन पेयर sp2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है वो सिग्मा और ये sp2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ठीक है, 3 सिग्मा हो जाएंगे, तो मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कार्बेनियन आयन जो है वो आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो sp वाला होता है, फिर sp2 वाला होता है, ठीक है ना। तो B ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहले A sp वाला, फिर आपका ये C हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका ये वाला हो जाएगा, और फिर आपका जो है वो ये वाला हो जाएगा, राइट। तो पहले जो है वो हमारा ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CCl बॉन्ड आयोनाइजेशन सेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन जो है वो मोस्ट स्टेबल जो है वो कहाँ पे होगा। तो ये जो कार्बोनियम आयन जो बनेगा यहाँ पे, ये कार्बोनियम आयन बनेगा, ये जो है वो 3 डिग्री होगा। तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन जो है वो दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा, ठीक है ना। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन जो है वो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन होगा। यहाँ पे ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन बनेगा, राइट। यहाँ पे जो है वो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा, और यहाँ पे जो है वो NO2CH2 ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन ही बनेगा, राइट। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है ना। फिर इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ द हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इन द ऑर्डर ऑफ। तो देखो जरा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है प्रॉपर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा कंजुगेशन में यूज़ हो जाएगा, राइट। यहाँ पे कंजुगेशन में, तो यहाँ पे पार्शियल जो डबल बॉन्ड है वो फुल नहीं है, वो पार्शियली डबल बॉन्ड है, राइट। तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो सबसे कम होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। तो 3 2 और 1 जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 2 1, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, यहाँ पे फुल डबल बॉन्ड है, स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड की ज़्यादा है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कंपाउंड हमें कंसीडर करना है। तो हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन, तो हाइपर कंजुगेशन जो है वो कहाँ पे होगा। तो देखो ज़रा, ये हमारा रेडिकल है, और रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन नेक्स्ट कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ओके। इसमें रेडिकल है, नेक्स्ट कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब 3 में ही केवल जो है वो आपका हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो आपको नज़र आएगा। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए करेक्ट नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स, न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड, ठीक है ना। तो हमको तो क्या बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। तो नॉट करेक्ट में न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेसिक होता है, लुईस बेस होता है, एसिड नहीं होता, ठीक है ना। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल होता है, राइट। आगे देखते हैं। विच वन इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी का ऑर्डर जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, फिर sp2 होता है, और फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है ना। तो एसिडिटी का ऑर्डर देखो जरा, ये दोनों sp हैं, तो ठीक है, तो ये दोनों sp हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपने देखा होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डोनेशन के लिए हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन डोनेशन के लिए, तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी इससे। और ये जो है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। तो sp की ज़्यादा, फिर sp2, फिर sp3, मतलब आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। तो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल क्या होगा। तो देखो जरा, रेडिकल और इसका नेक्स्ट कार्बन, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जो है वो स्टेबल रेडिकल जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोस्ट स्टेबल रेडिकल जो है वो आपको पहचानना है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल आपको यहाँ पे ही नज़र आएगा, राइट। ओके, आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो CH3OCH2 ये आपको कार्बोकेटायन है, इज़ मोर स्टेबल देन CH3CH2, ठीक है ना।
बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। तो आपको जो है वो हमको ये पहचानना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। फिर Me2 ये इज़ मोर स्टेबल देन ये, ठीक है। फिर इसके बाद ये इज़ मोर स्टेबल देन इसका, ये भी ठीक है। फिर D जो है वो इज़ मोर स्टेबल देन CH3 CH2, ठीक है ना। तो ये तो ठीक नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो आपका ABC जो है वो करेक्ट है, D वाला करेक्ट नहीं है, ठीक है ना, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब देखो ज़रा आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो कौन सा होगा। तो आपका पिक्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कार्बोलिक एसिड मतलब आपका जो है वो फिनॉल होता है, ठीक है। पिक्रिक एसिड मतलब आपका जो है वो फिनॉल, और यहाँ पे 3 जो है वो नाइट्रो ग्रुप जो है वो लगे हों, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो है वो H2CO3 होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप के कारण ये जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। आगे देखते हैं, हाउ मैनी ग्रुप्स कैन शोज प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो कौन से ग्रुप शो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो EDG जो है प्लस आई ग्रुप जो है वो शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, राइट। तो 2 ग्रुप जो है वो यहाँ पे हो जाएंगे। आगे देखते हो, ठीक है ना। और ये दोनों कैसे हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों विथड्रॉविंग ग्रुप हैं, राइट। तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। आगे देखते हैं, हाउ मैनी ग्रुप कैन शोज प्लस M इफेक्ट मोर देन माइनस आई। तो देखो ज़रा हमारे यहाँ पे ये जो इसमें लोन पेयर तो है, लेकिन इसमें माइनस आई जो है वो डोमिनेंट होता है, राइट। इन द हैलोजन में माइनस आई जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो माइनस आई शो करेंगे, बाकी इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर, सभी प्लस M जो है वो शो करेंगे। तो 1 2 3 4 5 जो है वो शो करेंगे, ठीक है। ये माइनस आई जो है डोमिनेंट होता है इसमें। हाउ मैनी ऑफ देम आर एसिडिक इन नेचर। तो 3 नाइट्रोफिनॉल, तो भाई आपका ये आपका फिनॉल है, और 3 नाइट्रोफिनॉल मतलब आपका ये हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3। 4 नाइट्रोफिनॉल मतलब आपका जो है वो ऐसा हो जाएगा, और 2 नाइट्रोफिनॉल मतलब आपका जो है वो ऐसा हो जाएगा। और एनिलीन आपका जो है वो, एनिलीन जो है बेंजीन की रिंग है और NH2 ग्रुप लगा हुआ है। और मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन जो है वो मिथाइल CH3 NH2, और इथाइल अमाइन मतलब CH3 CH2 NH2, ठीक है ना। ओके, तो ये है। तो हाउ मैनी ऑफ देम आर एसिडिक इन नेचर। तो भाई ये एसिडिक हैं तीनों, और ये जो है चूँकि यहाँ पे लोन पेयर डोनर है तो ये बेसिक नेचर के हो जाएंगे, राइट। तो ये बेसिक है, ये एसिडिक है तीनों, तो 3 एसिडिक नेचर के आपको नज़र आएंगे, राइट। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको देखना है, तो ये हमारा फिनॉल है, ठीक है। अब इसकी जो है वो लोन पेयर जो है वो यहाँ पे जो है वो आएगी, तो लोन पेयर यहाँ पे आएगी, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गिरेगा, तो एक बार यहाँ पे आएगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया। फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, सॉरी डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, तो लोन पेयर यहाँ गिरेगी, ठीक है ना, दूसरा हो गया। फिर ये आ गया तो लोन पेयर यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, और फिर जो चला जाएगा तो ये 5वां। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इसके पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखो ज़रा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, हाउ मैनी ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट। तो देखो ज़रा, ये आपका फिनॉल है और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, तो भाई यहाँ पे 3 जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना। तो 3 जो है आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन जो है वो आपको बनाना है, ठीक है ना। तो ये आपका साइक्लोहेक्सीन है, और 3rd नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो 1 इसको नंबर दे देते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 मिथाइल। और हाउ मैनी अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हमें नेक्स्ट कार्बन पे ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको नजर आएंगे, राइट। तो आंसर हो जाएगा 3।
हाउ मैनी कंपाउंड आर एरोमेटिक इन नेचर, तो एरोमेटिक नेचर कंपाउंड देखो ये एरोमेटिक है, यस ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे 6 पाई है, यस ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक है। यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एरोमेटिक है। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसकी लोन पेयर काउंट होगी 1 लोन पेयर, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यस। इसकी लोन पेयर काउंट होगी तो यहाँ भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। तो ये एरोमेटिक हो जाएंगे, तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक एक नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 जो है वो आपका हो जाएगा नंबर। फ्रॉम द गिवन कंपाउंड आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड एंड मेंशन हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। तो यहाँ पे देखो जरा, मोस्ट ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे C और यहाँ पे H CH3 और H, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जो है वो आपके जो है वो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो यहाँ पे आपका जो है वो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे आपका CH2 और ये CH3, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है वो एक अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी, राइट। और हाउ मेनी हाइपर कंजुगेशन जो है वो तो 50 में जो है वो आपके 3 हाइपर कंजुगेशन जो है वो बनेंगे, क्योंकि 3 जो है वो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। हाउ मेनी कंपाउंड्स कैन सोज बेकर-नाथन इफेक्ट, तो बेकर-नाथन इफेक्ट मतलब जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा, राइट। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होगा, तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कार्बोकेटाइन है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक। कार्बोकेटाइन या रेडिकल हो तो ये तो कार्बनियन आयन है, तो यहाँ नहीं होगा। ये आपका जो है वो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हो जाएगा, यस। यहाँ पे रेडिकल है, अल्फा हाइड्रोजन है, यस यहाँ भी हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये आपके जो ब्रिज हाइड्रोजन यूज़ नहीं होते हैं, तो 2 जगह जो है वो आपका इफेक्ट जो है वो शो होगा, ठीक है ना। हाउ मैनी ऑफ देम कैन सोज एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर तो देखो जरा, फिनॉल तो एसिडिक नेचर का होता है, यस ये तो एसिडिक नेचर का होता है। ये जो है वो हमारा किससे बना है, ये हमारा बना है RNH2 से, जो कि कैसा होता है, एक बेस होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेता है, तो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या होता है, ये H पॉजिटिव जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। तो ये भी कैसा होगा, हमारा कॉन्जुगेट एसिड है, ये भी कॉन्जुगेट एसिड है, ये भी कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जा R, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O CH2, फिर C डबल बॉन्ड O OR, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, पहले हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिसिस करने पे हमारा बनेगा RC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये बनेगा, ठीक है ना। और ROH जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ये बना। अब ये जो है वो हमारा अल्फा एंड बीटा, तो बीटा कीटो, ठीक है, बीटा कीटो की बीटा पोजीशन पे कीटो है, ठीक है। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है भाई, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और ये एसिडिक नेचर का हो जाता है, ठीक है। तो ये एसिडिक नेचर का होता है, और यहाँ पे ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा, यस। और ये देखो जरा RO, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OR, ठीक है ना। तो ये जो है वो हमारा जो है वो इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये भी ये आपका अल्फा कार्बन है, और ठीक है ना, तो ये भी आपका एसिडिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारे एसिडिक नेचर के कितने हो गए, आपके 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। और ये चूँकि लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनर, तो ये कैसे हो जाएंगे, तीनों बेसिक नेचर के हो जाएंगे, राइट। आगे देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारा PABT जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।